गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार पटेल, सम्मान टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के प्रवक्ता। आज मैं आप लोगों से इस ऑनलाइन क्लास में DED SC HI एंड ID के सेमेस्टर 4 में कॉमन पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज के बारे में चर्चा करूँगा, जिसमें आज आप लोग यूनिट 5.1 में समावेशन की दिशा में सफल परिवर्तन के प्रमुख घटक, जिसमें मुख्य रूप से संप्रेषण के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है और दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। समावेशन की दिशा की ओर हम तभी अग्रसर हो सकते हैं जब संप्रेषण प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। समावेशन के लिए सभी व्यक्ति अलग अलग तरह से संवाद करते हैं और विभिन्न तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार से संप्रेषण शामिल है। संप्रेषण सभी लोगों के साथ सकारात्मक और प्रभावी बातचीत को बढ़ावा देती है। समावेशन की दिशा में सफल परिवर्तन के संदर्भ में संप्रेषण को विभिन्न समूहों के बीच शामिल किया गया है। इसमें पहला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संप्रेषण। शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समावेशन के संदर्भ में संप्रेषण का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि समावेशित शिक्षा में सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिसमें सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में बिना संप्रेषण के समावेशन की दिशा में सफल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में
संप्रेषण कौशल का विकास कर संप्रेषण के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि औसत स्तर से कम होती है, जिससे उनमें संकेतों को समझने की क्षमता कम होती है। इसलिए इन बच्चों को आवश्यकता अनुसार उपयुक्त संसाधन का उपयोग करके संप्रेषण को सरल बनाया जा सकता है। जैसे बच्चों के आँखों का समन्वय व ध्यान केंद्रित करते हुए सरल भाषा और TLM का उपयोग किया जाता है। अगर श्रवण अक्षम बच्चा है तो उसे सुनने व बोलने की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरल भाषा, सांकेतिक भाषा आदि का उपयोग कर संप्रेषण को सार्थक बनाना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट है शिक्षक और माता पिता के बीच संप्रेषण। विद्यालय और शिक्षकों का मानना है कि माता पिता के साथ अच्छा संप्रेषण शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए शिक्षकों को बच्चों के परिवारों, भाषा और संस्कृति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शिक्षक और माता पिता के बीच संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। संप्रेषण से माता पिता को यह लाभ होता है कि वे यह जानने में सक्षम होते हैं कि बच्चे क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं और घर पर सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक और बच्चों के बीच संप्रेषण। शिक्षकों और बच्चों के बीच प्रभावी संप्रेषण सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने और कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाने की क्षमता रखता है। समावेशन में संप्रेषण की बाधाएं निश्चित रूप से बच्चों के लिए अपनी शिक्षा से बाहर निकलना मुश्किल बना देती है। शिक्षकों को अपने बच्चों, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अकादमिक सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। संप्रेषण की प्रक्रिया से विशेष
आवश्यकता वाले बच्चों की क्षमताओं और सीखने की क्षमता का पता चलेगा। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों से ज़्यादा संप्रेषण करें, जिससे बच्चों को या बच्चों की भावनाओं का पता चल सके और उसी के आधार पर बच्चों के सीखने के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित सुझावों और मार्गदर्शन को सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें पहला है, शिक्षक हमेशा संप्रेषण मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार से करें। नेक्स्ट है, शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संप्रेषण माध्यम का पहचान करें। नेक्स्ट है, श्रवण अक्षम बच्चों के लिए मौखिक और सांकेतिक भाषा दोनों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है, बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए आँखों का समन्वय और मुख अभिव्यक्ति से उसकी भाषा को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संप्रेषण करते समय धैर्य रखें और उन्हें अपने वाक्य को पूरा करने का अवसर दें। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बीच संप्रेषण। समावेशित शिक्षा में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बीच संप्रेषण के अवसर को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराना चाहिए, तभी समावेशन की दिशा में सफल परिवर्तन लाया जा सकता है। संप्रेषण ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जिससे बच्चे एक दूसरे के भावनाओं और विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए समावेशन की सफलता के लिए सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चों में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होगा, जिससे बच्चों में आपसी सहयोग, एक दूसरे की आवश्यकता को जानने और समझने के अवसर, सहपाठी समूह, सामाजिकता, रूढ़िबद्धता को दूर करने इत्यादि का विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रशासन और शिक्षक समूह के बीच संप्रेषण। शिक्षक समूह और
विद्यालय प्रशासन के बीच संप्रेषण समावेशन की दिशा में सफल परिवर्तन के महत्वपूर्ण घटक है। विद्यालय की सफलता के लिए विद्यालय प्रशासन में संप्रेषण कौशल का विकसित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से ही अपने शिक्षकों के भावनाओं और विचारों को जानने में सफल होंगे। संप्रेषण वह माध्यम है जिससे विद्यालय में किसी समस्या या कार्य योजना पर आपसी बैठक कर उसे दूर किया जा सकता है। संप्रेषण विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षक समूह दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे शिक्षक समूह द्वारा अपनी बातों को किसी समस्या समाधान या किसी कार्य योजना को लागू करना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि विद्यालय में एक बैठक का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी लोगों को अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता हो, तभी हम समावेशन की दिशा में सफल परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक कार्यकर्ता एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता के बीच संप्रेषण। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लोग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता के बीच संप्रेषण कौशल को विकसित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संप्रेषण ही वह घटक है जिसके से सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता समावेशन के प्रति लोगों को जागरूक, प्रेरित और सूचित करते हैं, ताकि लोग समावेशन को बढ़ावा दें। सामाजिक कार्यकर्ता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता को समावेशन के लिए चलाई जा रही सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यक्रमों से अवगत कराना। ठीक है, तो देखिए आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज आप लोग संप्रेषण को विभिन्न समूहों के बीच होना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आप लोग जानें और आगे आप लोग आगे के ऑनलाइन क्लास में यूनिट 5.2 में आप लोग अंतर्वैयक्तिक कौशल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसी के आधार पर मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूँ। आप उस प्रश्न का उत्तर लिखकर
ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है। प्रश्न है, समावेशन के सफल परिवर्तन में संप्रेषण का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का आप उत्तर लिखकर ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है।